सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हम Q&A पे करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि Q&A वीडियो के बाद, मतलब इसके अपलोडिंग के जस्ट बाद ही आपके पास नवरात्रि स्पेशल मेरी वीडियो आएगी जो बहुत प्यारी बनी है। बस उसी शूट के चक्कर में, नवरात्रि स्पेशल की रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये Q&A वीडियो लेट हो गई और नवरात्रि ख़त्म होने के बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी कि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद मेरी वीडियो आ रही है, पर कोई बात नहीं, हमने बहुत मज़े करे हैं और आप देखो और अपनी मेरी नवरात्रि की मेमोरीज के साथ साथ अपनी नवरात्रि की मेमोरीज भी आप याद करना, रिमेम्बर करना उन सबको। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ योर फैमिली और रिलेटिव डिलीट योर यूट्यूब चैनल व्हाट विल यू डू। अगर मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव में कोई भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता है तो मैं क्या करूँगी। तो देखो, वैसे तो मुझे पता है कि वो डिलीट नहीं करेंगे, पर अगर बाई चांस किया भी सही, 0.001% उन्होंने डिलीट किया भी सही, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूँगी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव नथिंग टू डू इन योर फ्यूचर व्हाट विल यू डू। अगर आपके पास फ्यूचर में करने को कुछ भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो देखो, अगर फ्यूचर में करने को कुछ होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं तो वैसे मेरे पास बहुत प्लानिंग है, ऐसे ही मैं कुछ समथिंग जुगाड़ सा लगाऊंगी। नहीं हुआ तो मेरे पास मेरा फोन है, मेरे पास मेरा टीवी है, मैं बस लगी रहूंगी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, डिड यू एवर थॉट ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर योर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। क्या आपने कभी अपनी फ्यूचर प्लानिंग में के लिए अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन के लिए कभी कोई फ्यूचर प्लान किया है। तो हाँ जी, मैंने फ्यूचर प्लान करा हुआ है, पर मैं ना ज़्यादा दूर की सोचती नहीं हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना अच्छा करती हूँ, तो मैं ज़्यादा दूर की सोचती नहीं हूँ। मैंने प्लानिंग बहुत करी है, बहुत। बस अभी मैं किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी प्लानिंग या मेरे जो सपने हैं मेरी पेरेंट्स को लेके, मेरी फैमिली को लेके, क्या सबको लेके मेरे जो सपने हैं वो किसी को पता चले कि मैं इतना कुछ सोच के बैठी हूँ या इतना कुछ, तो वो मैं बताना नहीं चाहती। तो नॉर्मल सा आंसर कि हाँ जी, मैंने प्लानिंग करी हुई है, मेरे फ्यूचर प्लानिंग करी हुई है। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, सबके लिए मैंने अपनी एक प्लानिंग करी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर प्लानिंग फॉर योर करियर। मेरे करियर की प्लानिंग, मेरा यूट्यूब चैनल और भी बहुत कुछ होगा आगे थोड़े टाइम बाद। बस वो कहते हैं ना कि मौके का इंतज़ार है, करना तो बहुत कुछ है। तो बस मेरा भी वही सिस्टम है, प्लानिंग बहुत कुछ है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत काम स्टार्ट भी हो चुका है उस मेरी प्लानिंग के हिसाब से। तो बस मौके का इंतज़ार है, जैसे ही मुझे वो मौका मिलेगा मैं सिक्सर मार दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू लव टू डू, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, पर कोई बात नहीं। ये ना उस टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं लव मैरिज करूंगी या मैं अरेंज मैरिज। हो सकता है मैं लव को अरेंज मैरिज में बदल दूं, मतलब लव मैरिज करके अरेंज मैरिज करूं। हो सकता है कि मैं लव मैरिज करूं, हो सकता है कि मैं अरेंज करूं, हो सकता है मैं करूँ ही ना। तो वो उस टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी से मैंने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा अभी फिलहाल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू एवर शेयर योर फूड विद योर सिस्टर। तो यस, नेवर हैवर का क्वेश्चन आ गया ये Q&A में। तो यस, मैं अपनी बहन के साथ बहुत बार क्या मतलब ऑलवेज, आई एम ऑलवेज शेयरिंग माई फूड विद माई सिस्टर, ऑलवेज, हमेशा। सो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई यू ओपन यूट्यूब चैनल। मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों खोला। मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसलिए खोला क्योंकि मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी, मैं पैरों से तबले बजवाऊं, मेरी मर्जी, मैं बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी, मैं कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं, मेरी मर्जी। ओके, सो हमारा 8th क्वेश्चन है, क्यूट को क्यूट क्यों बोलते हैं। ओके, तो मैं एक छोटे से एक्सप्लेन करूंगी कि एक जानवर है। अब उस जानवर को तुम जानवर ही बोलोगे ना, उस जानवर को इंसान तो बोलोगे नहीं, तो इसलिए क्यूट को क्यूट ही बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तो वैसे जोक का पार्ट। रियलिटी ये है कि जो
क्यूट को क्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, क्यूट को क्यूट इसी को इसलिए बोलते हो कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, ओके। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, पहले मुर्गी आई या अंडा? देखो गाइस, ये बहुत मतलब कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि अंडा आया तो कौन सी मुर्गी ने अंडा दिया, और मुर्गी आई तो किस अंडे से वो निकली। ठीक है, तो इन सबको भूल के मैं एक बात बोलूंगी, मेरे को नहीं पता कोई भी आया, मैंने अंडा भी खा लिया और मुर्गी मैं खाती नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजी भी नहीं, मैं एगिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ अंडा खाती हूँ और कुछ नहीं खाती मैं, तो मुझे नहीं पता कौन पहले आया। ठीक है, ओके। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। यस, आई एम AB पॉजिटिव। और जिसका भी AB पॉजिटिव है जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मेरे को कि मेरा भी AB पॉजिटिव है, या जिसका भी जो पॉजिटिव है मेरे को बताओ। कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट वीडियो पर कितने लाइक्स आए थे? मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन डाली थी, और एक हफ्ते में उसमें 177 व्यूज आए थे। लाइक्स तो मुझे याद ही नहीं है, लाइक्स वही 6-7 आते हैं, लाइक्स ज़्यादा आते नहीं है, अब आने लगे हैं ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। व्यूज आए थे 177, लाइक्स मुझे याद नहीं है रियलिटी में। ओके, सो हमारा 12th क्वेश्चन है, इफ़ यू आर इन ट्रबल whom विल यू कॉल फर्स्ट? अगर आप कभी किसी ट्रबल में हो, किसी मुसीबत में हो, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे? तो मैं सबसे पहले कॉल करूँगी पापा को, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो वैसे तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कुछ फ्रेंड्स के उसमें प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड में किसी को कॉल करूँगी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी तो मैं पापा को कॉल करूँगी या फिर नानी को कॉल करूँगी, पापा या नानी, बस इन दो को कॉल मैं करती हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसी जो मैं मतलब किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, तब भी मैं सिर्फ नानी को ही कॉल करूँगी। और बस, वैसे तो प्रॉब्लम भी डिपेंड करता है, पर अभी तक आज तक जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं ज़्यादातर पापा या नानी को कॉल करती हूँ। ज़्यादातर नानी को भी इतना नहीं करती जितना पापा को करती हूँ। सबसे पहले मेरा कॉल पापा को जाता है। ओके, सो हमारा 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी विद योर सिबलिंग? मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है मेरी सिबलिंग्स के साथ? तो देखो, अगर मेरी खुद की बहन की बात करें तो बचपन में वो बोलती नहीं थी, मतलब काफ़ी बड़ी हो गई थी, 3-4 साल की। वहाँ हाथ जोड़ के करिए, मत बता मेरी बातें। अच्छा, तो ये 3-4 साल की हो गई थी और इसने ना बोलना शुरू नहीं किया था। तो उस टाइम पे जब ये कितने साल की, 3-4 साल की थी ना, हाँ, जब ये 3-4 साल की थी तब मैं कितने की होंगी, गिन लेना, मैं इससे 7.5 साल भरी हूँ। हाँ, 7.5 साल ना, हाँ, मतलब 7.5 years में इससे भरी हूँ, तो आप खुद गिन लेना जब भी 3-4 साल की होगी तब मैं कितने साल की होंगी। तो उस टाइम तक ना इसने बोलना शुरू नहीं किया था, और इसे हमने कौवे का झूठा खिलाया था, मलाई खिलाई थी। मतलब मेरी नानी ने बहुत करी, चाबी घुमाई इसके मुंह में, इसकी नज़र भी उतारी और बहुत कुछ किया, पर आखिर में ना इसे हमने कौवे का झूठा खिलाया। मलाई थी दूध से निकली हुई, इतनी प्यारी सी, मैंने नहीं खाई, नानी ने कहा उधर ले जा कौवे को खिला, कौवे ने खाई, मैं मलाई घर लेकर आई, और उसके बाद इसने खाई। अब इसकी चटर पटर पूरा दिन चलती रहती है, अभी मेरे को मार रही है। बस यही है सिबलिंग बेस्ट मेमोरी जिसे बोलते हैं। ओके, सो हमारा 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग है हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा
वो हमनवा। ओके, सो 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट? सो लास्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 2 आए थे कि एक तो मैं गुड लिसनर हूँ, मतलब अगर कोई मुझे कोई चीज़ बोल रहा है या समझा रहा है या गाइड कर रहा है तो मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ, या कोई भी अपनी कोई भी बात मुझे बता रहा है तो मैं उसे अच्छे से सुनती हूँ, तो मैं आई एम अ गुड लिसनर। और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ये आया था कि मैं बेस्ट कीपिंग सीक्रेट हूँ, मतलब कोई भी अगर मुझे अपना सीक्रेट बताता है तो मैं उसे अच्छे से छुपा के रखती हूँ अपने पास। वो कहते हैं ना बेस्ट सीक्रेट कीपर, वो हूँ मैं। ये 2 कॉम्प्लीमेंट आए थे मेरे पास लास्ट टाइम, उसके बाद से फिलहाल तो कुछ नहीं आया। हाँ, फिलहाल कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। ये 2 कॉम्प्लीमेंट आए थे लास्ट टाइम, एक गुड लिसनर का और एक बेस्ट सीक्रेट कीपर का। ओके, सो हमारा 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट मेड यू क्राई? आखिरी बार ऐसा कौन सी चीज थी जिसने मुझे रुलाया था? मैं लास्ट कब रोई थी? मैं बताऊं? नहीं, तो रहने दे, मैं बताऊंगी। कल रात को जब प्याज काट रही थी तब रोई थी मैं। हाँ, याद आ गया, वो प्याज काटते काटते काट करके मैं रो गई थी। कॉम्प्लीमेंट नहीं बताना था, कुछ और बताना था। हाँ, तो बस अगर रात को सब्जी बनाने के लिए प्याज काट रही थी तो वो काटते काटते रोई थी मैं। बस उससे पहले मेरे को याद नहीं मैं कब रोई। ओके, सो हमारा 17th क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बुआ आपको कुछ बता रही हो, समझा रही हो या गाइड कर रही हो तो आपने कभी बोरिंग फील किया हो? नहीं, नेवर। सिर्फ बुआ ही नहीं, कोई भी मेरी फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेटिव या मेरे खुद के फ्रेंड्स की कोई भी ना मुझे कोई कुछ कभी समझा रहा हो, कुछ बता रहा हो, कुछ गाइड कर रहा हो या कुछ भी, मतलब नॉर्मल बात ही क्यों ना बोल रहा हो, मैंने कभी भी बोर फील नहीं किया, क्योंकि एज आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं लिसनर के साथ साथ अच्छी समझने वाली भी हूँ। ठीक है, शक्ल से लगता होगा, क्या लगता होगा? कुछ नहीं लगता शक्ल से, मजाक कर रही हूँ। हाँ, तो मैं जैसे गुड लिसनर हूँ तो मेरे को समझ में भी आता है, मतलब कोई भी मुझे कैसी भी बात समझा रहा हो, कैसी भी, चाहे वो मेरे लिए अच्छी हो, चाहे वो मेरे लिए बुरी हो या मेरे लिए हो ही ना, मतलब अभी उस बात के लिए मैं बहुत दूर हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, उम्र नहीं है मेरी उस बात के लिए, अभी छोटी है, उम्र से छोटी हूँ। थैंक यू, उम्र से छोटी हूँ, वो बात भी मैं अच्छे से सुन के समझती हूँ, पर चाहे बाद में यूज आए पर यूज तो आएगी ना, तो इसलिए मैंने कभी बोर नहीं फील किया। तो मेरी बुआ मुझे कभी भी कुछ समझा रही होती है, मेरी गाइड कर रही होती है मुझे, या फिर मुझे कुछ बात बता रही होती है, तो मैं कभी बोर फील नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई सीख दे रहा है तो सीख लेने में कोई बुरी बात नहीं है ना, सीख लेने में कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बोरिंग फील नहीं करेगा, जितनी सीख हम लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ठीक है, मैंने फिर कभी बोर फील नहीं किया, कुछ भी फील नहीं किया, बस बहुत अच्छे से सुनती हूँ, बहुत अच्छे से जो बात हो रही होती है उसे समझती हूँ। ओके, सो हमारा 18th क्वेश्चन है, बताओ लगातार 2 दिन तक बारिश क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई, होती है 2 दिन तक बारिश, तो देखा नहीं, कभी सुबह होती है फिर शाम में दोबारा हो जाती है, या रात में होती है तो सुबह दोबारा हो जाती है। किसने बोला बारिश नहीं होती 2 दिन तक? ऑफ कोर्स होती है, और वैसे भी सर्दियों में बारिश नहीं होती, पर बारिश तो बहुत होती है, 2 क्या कभी कभार 3 बार भी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स होती है। सो हमारा 19th क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहले आलू कहाँ पर आया था? दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ आया था? खेत में आया था, और कहाँ आया था? वो ऐसे जमीन से उगा था, जमीन से उगते हैं ना आलू। भाई पता नहीं, मैं ज्योग्राफी ना थोड़ी डम सी हूँ तो मेरे को नहीं पता, मेरे ख्याल से तो खेत में आया था, अब बाकी आप लोग बताओ। ठीक है, जिसको पता है कमेंट में करो, फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ कि दुनिया का पहला आलू कहाँ आया था और 2 दिन तक बारिश क्यों नहीं हो सकती। ये 2 क्वेश्चन मुझे फटाफट बताओ, ठीक है। सो 20 क्वेश्चन है हमारा, 28th क्वेश्चन, जब सोहन 6 साल का था तब उसकी सिस्टर की उम्र आधी थी। अच्छा, मतलब 6 साल की आधी उम्र, यानी 3 साल की थी उसकी बहन तब। अब सोहन 40 का है, 40 इयर्स का है, तो उसकी उम्र क्या होगी?
ये ना क्वेश्चंस मैंने बचपन में बहुत करे हैं, बहुत। तो सोहन 6 साल का था, उसकी आधी 3 साल छोटी थी। अब सोहन 40 का है तो उसकी बहन 37 की होगी। बहुत लोग होते हैं जो पूरा आधा कर देते हैं 20 तक, पर ठीक है, मैथ्स में अच्छी हूँ मैं, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैथ्स में मैं। बस फिर सोहन की बहन की उम्र जो है वो 37 होगी। ऐसे क्वेश्चन बचपन में मैं ऐसे सॉल्व कर दिया करते थे, ऐसे। ओके, सो हमारा 21st क्वेश्चन है, एक घर में एक अंधा, एक बहरा और एक लंगड़ा रहता था, बताओ आटा पिसवाने कौन जाएगा। एक घर में एक अंधा था, अंधे को तो दिखाई नहीं देगा, बहरे को सुनाई नहीं देगा, लंगड़ा तो चल ही नहीं सकता, तो बताओ आटा पिसवाने कौन जाएगा। अब अंधा जाएगा तो उसे रास्ता नहीं पता चलेगा, बहरा जाएगा तो पीछे से कुछ पीपी हुई तो उसे सुनाई नहीं देगा, लंगड़ा चल नहीं पाएगा, चल भी गया तो आटे को उठाएगा या खुद का वो चलेगा, तो आटा पिसवाने कौन जाएगा। भाई देखो, पहली बात ना, आजकल का जो सिस्टम है ना वो अलग है, ऑलरेडी पिसा हुआ आटा आता है। देख लो हमारे घर कौन सा आता है, आशीर्वाद आटा आता है, हमारे घर पिसा हुआ है वो ऑलरेडी। वो वाला आटा लेकर आओ, इन तीनों को बोलो, ठीक है। और दूसरी इनका क्वेश्चन का आंसर, भाई तीनों साथ जाएंगे, अंधा जो है वो आटा पकड़ लेगा, और नहीं, अंधा और बहरा जाएंगे, क्योंकि अंधा जो है वो आटा पकड़ेगा, बहरा जो है वो रास्ता देखता रहेगा, मतलब अंधे को लेके जाएगा। आटा पिसवाने के टाइम पे अंधा सुनता रहेगा कि आटे वाला क्या कर रहा है, और बहरा देखता रहेगा कि सही हो रहा है कि नहीं। हाँ, दिमाग से। फिर लंगड़ा क्या करेगा, लंगड़ा घर पे वेट करेगा, ठीक है। पहले तो भाई तीनों को अच्छे से समझा दो कि पिसा हुआ आटा लाना है, नहीं ला रहे तो फिर अंधा और बहरा जाएगा, ठीक है। हाँ, हाय थक गई इसका आंसर देख के तो मैं। ओके, सो हमारा 22nd क्वेश्चन है, आर यू वॉन्ट टू बी एडिटर, ब्लॉगर और आरजे। मैं क्या बनना चाहती हूँ, एडिटर, ब्लॉगर या आरजे। ब्लॉगर तो मतलब वो यूट्यूबर हो गया, वो मेरी तैयारी चल रही है उसमें। आरजे और एडिटर में, एडिटर हूँ मैं फिलहाल, वीडियो एडिटर हूँ मैं फिलहाल। आरजे को देखना पड़ेगा। वैसे मैं फिलहाल तीनों बन सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मारूंगी तेरे, तीनों बन सकती हूँ वैसे मैं फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो हमारा 23rd क्वेश्चन है, वाई डोंट यू ट्राई टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट योर ओन क्रिएशन और पोएम्स लाइक। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता है यहाँ पे कि मैं लिखती हूँ पोएम्स और शायरीज वगैरह मैं लिखती हूँ, कभी कभार स्टोरीज भी लिख देती हूँ। कुछ लोगों को मालूम है, सबको नहीं मालूम ये बात। आज अब शायद सबको पता चल जाएगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अभी मैं फिलहाल ये सब रिकॉर्ड करके पोस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके लिए ना मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए होता है, बिल्कुल साइलेंस। मतलब ना ही कोई बाहर आउटसाइड नेचर का शोर होना चाहिए, ना ही मेरे घर पे कोई शोर होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंस। और मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। रात में होता है पर रात में मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकती क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना है और उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। तो इसलिए अभी उसके लिए मुझे इतना कुछ मिल नहीं रहा। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ ऐसी साइलेंट सी जगह दिन में ही मिल जाए मुझे तो बेटर है, फिर मैं रिकॉर्ड करके डाला करूँगी। पर अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी टाइम है, मेरी पोएम्स वगैरह के लिए भी टाइम है। ओके, सो 24th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ योर मेंटोर। हु इज़ योर मेंटोर मतलब मैं किसकी तरह बनना चाहती हूँ। मेंटोर यानी किसकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं किसको देखकर वैसा बनना चाहती हूँ। तो फिलहाल तो मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती, मैं खुद की एक पहचान बनाना चाहती हूँ कि लोग जाने मुझे कि हाँ ये हर्षिता जा रही है ऐसे। अभी ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि मैं, जैसे मेरे पापा जो हैं वो एडवोकेट हैं, तो ज़्यादातर मेरे पापा के नाम से मुझे जानते हैं कि हाँ ये अपनी वकील साहब की बेटी जा रही है, सब मेरे को ऐसे जानते हैं। पर मेरा ड्रीम है कि लोग मुझे ऐसे जाने, उनको मेरा नाम पता हो। किसी को मेरा नाम नहीं मालूम, सबको इतना पता है कि हाँ मैं वकील साहब की बेटी हूँ। लोग मेरे नाम से मुझे जाने, बोले पापा को कि ये अपनी हर्षिता के पापा जा रहे हैं, ये अपने यूट्यूबर के पापा जा रहे हैं, ऐसे बोले लोग। बस ऐसा मैं बनना चाहती हूँ। सो मेरा 25th क्वेश्चन है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे नानू।
वो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है, बट स्टिल वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। वो इंस्पिरेशन मेरे थे हैं और हमेशा वो रहेंगे। मतलब मेरे अंदर जो उनके लिए एक जगह है ना, वो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया बाद में है, पर सबसे पहले मेरे नानू है, सबसे पहले। रियलिटी बता रही हूँ। ओके, सो 26 क्वेश्चन है, वाई डू यू लव टू मेक व्लॉग्स? मुझे व्लॉग्स बनाना क्यों अच्छा लगता है? मुझे व्लॉग्स बनाना इसलिए पसंद है क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें दूसरों के साथ शेयर करूं, किसी के साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, इसलिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। ओके, सो मेरा 27 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू पुट योर चैनल नेम हर्षिता व्लॉग्स? मैंने अपने चैनल का नाम हर्षिता व्लॉग्स क्यों रखा? मैंने अपने भैया लास्ट क्वेश्चन रहता है, थोड़ी सी शांति दे दो। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 27th क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू पुट योर चैनल नेम हर्षिता व्लॉग्स? मैंने अपने चैनल का नाम हर्षिता व्लॉग्स क्यों रखा? मैंने अपने चैनल का नाम हर्षिता व्लॉग्स इसलिए रखा क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, वो सूट कर रहा था, इसलिए। नहीं तो आप लोग नाम सजेस्ट कर दोगे। हर्षिता का मीनिंग क्या है वो बताओ, मेरे पापा ने बोला। हर्षिता का मीनिंग है कि अपने अराउंड सारा हैप्पीनेस देना, जो भी मेरे आसपास में है, चाहे वो कुछ भी है, इंसान है, जानवर है, कोई भी थिंग्स है, मतलब सबको हैप्पीनेस देना। हर्षिता का मतलब खुशी बांटना। तो हर्षिता व्लॉग्स, व्लॉग्स यानी वीडियोस, तो खुशी बांटने वाला व्लॉग्स सही नाम मिल गया, खुशी बांटने वाला व्लॉग्स है मेरे चैनल का नाम। इसलिए मुझे ये चैनल व्लॉग्स नाम अच्छा लगा, हर्षिता व्लॉग्स करके, इसलिए मैंने ये चैनल का नाम रखा। आप लोग सजेस्ट करो और कैसे कैसे नाम में रख सकती हूँ। So yeah guys, here I'm ending this video. Hope you like it. If you like or love it, just like, share, comment to my video, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon also. और bell icon दबाने के बाद आप उसे पर्सनलाइज ना करके ऑल पे करिएगा, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपके पास आते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है? सो बहुत जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।